सीमी नरगोल गांव से सुबह की नमस्कार सभी को। और आज काफी समय की लंबी बरसात के बाद थोड़ा सा धूप अच्छी खिली है और गांव में चिर परिचित जो परंपरागत अशोच का कार्य शुरू हो चुका है, लोग कर चुके हैं। लोगों ने अपना साल भर का जो अनाज होता है वो सब इकट्ठा लगभग कर लिया है। हालांकि कुछ खेतों में फसल अभी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। हमारी काली भट्ट परंपरागत काले, इसको काला सोयाबीन कहा जाता है, जो प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। और मडुआ है थोड़ा सा। पहाड़ में अशोच का महीना एक परंपरागत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग किसान साल भर की अपनी फसल को इकट्ठा करने की जद्दोजहद में रहते हैं और अपने साल भर का काम चलाते हैं। ये देखिए, तो अभी आपके कुछ किसानों से बातचीत करवाते हैं। ये देखिए, ये है गहत। गहत कहाँ है इसमें? ये गहत है। देखिए, पूरा आंगन पटा हुआ है फसलों से। देखिए, हिमालय की चोटियां। तो हमारे सामने कुछ किसान हैं गांव के, उनसे हम बातचीत करते हैं। आशातीत फसल तो इस बार नहीं हुई है, क्योंकि हमारे गांव में बंदरों का बहुत अधिक नुकसान है जी। करीब फसल समेटने के टाइम पे बंदरों का 500 के 3 झुंड आए थे। सुअर का आतंक है, सुअर ने बिल्कुल सब फसलें बर्बाद कर दी हैं जी। और पूरे उसके लिए बड़ी बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस बार ठीक फसल समेटने के टाइम पर बारिश हो गई। हाँ, वो बारिश ने बहुत नुकसान किया जी, बहुत अधिक नुकसान बारिश की वजह से हुआ। और अब हम लोगों ने तो ये जो भट्ट मैक्सिमम, मैंने तो ये भट्ट का ही काम कर रखा है। भट्ट दाल ही हम लोग भट्ट दाल ही बोते हैं जी। और हमने जो परंपरागत अपना धान मडुआ वाला है उसको थोड़ा सा कम करना, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा है और हमारी खेती उपड़ाऊ की खेती है, तो होता नहीं है, इसलिए इसमें मेहनत कम पड़ती है। और हम लोग आ जाके यहाँ पर अपने गांव पर काम कर रहे होते हैं। तो भट्ट भी इस बार आशातीत नहीं हुआ है, क्योंकि भट्ट जो बारिश के कारण भट्ट हमारा पूरा भीग पड़ा था। अच्छा। तो अब आप भट्ट के दाने देखिए, राजमा के जैसे मोटे मोटे दाने हो रखे हैं, ये सब भीगने के कारण हो रखे हैं। भीगने के कारण होते हैं। अच्छा, इसको सुखाया जाएगा। इसके अलावा जब हमने फिर इसको ऐसी जब सूखा नहीं है, अब गाँव में धूप भी हमारी कम रहती है, इसमें अशोच के महीने के बाद धूप भी कम आती है, तो सूखने की जगह नहीं है, तो हमने उसको कच्चा ही चूट लिया है। अच्छा, फुर्सत नहीं है, समय कम है। हाँ। और फिर अब दिवाली की तैयारी है, इसलिए इस बार कहा जाए तो फसल बहुत बढ़िया नहीं हुई। बहुत स्थिति खराब है। जहाँ पर हमने आशा थी करीब 1 कुंटल भट्ट होगा, तो यहाँ पर करीब 30-35 किलो भट्ट होगा। बस। तो बहुत नुकसान हुआ है इस बार। ये अब ऐसा है कि मैं अपने शहर के पास का हमारा गांव है, यहाँ से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर हमारा घर पड़ता है। तो बागेश्वर हमारा जो हमने नया बना लिया है, लेकिन ये जो पैतृक संपत्ति है इसको भी हमने संजो के रखना है। और बहुत बड़ी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। धन्यवाद एच.सी. पांडे जी, ग्राम सीमी नरगोल से। इन्होंने हमें बताया, अपना दर्द बताया, किसानों का दर्द बताया, मौसम ने जिस तरह से बेईमानी इस बार करी किसानों के साथ वो बताया। फिर भी तो काफी हद तक कुछ अनाज इनके हाथ आ गया है, अभी और आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, कब आए आप घर? मैं आया वेडनेसडे को। वेडनेसडे को? हाँ। और अभी स्कूल का कोर्स वगैरह लेके आ गया सब? हाँ, स्कूल का तो नहीं, कोचिंग का लेके आया, उसी को पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो दिवाली तक यहीं रहने का प्रोग्राम है? नहीं, कल जाने का प्रोग्राम है यहाँ से। कल जाने का प्रोग्राम है यहाँ से? हाँ, कल मैं चला जाऊंगा, कल या आज शाम को चले जाऊंगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर इसमें मदद करने के लिए आपने मदद करी है? हाँ, कल तक कर रहे थे। हाथ में छाले पड़ गए। हाँ, आज आप देखिए हाथ में छाले पड़ गए। देखिए ये स्टूडेंट हैं, इनके हाथ में देखिए छाले देख सकते हैं आप। ये देखिए ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इसके बाद अभी खेतों में कितना पड़ा है आपके? खेतों में तो बस अब लगभग समाप्ति हो गया है। खेतों में अब है नहीं ज्यादा, क्योंकि हमने टाइम पे बहुत समय पे बो दिया था। तो हमारे लिए जो हमारे भट्ट थे वो समय पर हमारे गांव में सबसे पहले हमारे ही हुए थे। इस बार जी लोगों के हरे ही हो रहे थे, हमारे पीले हो गए थे। अच्छा, तो इसलिए हमारे जो थे टाइम पे हो गए थे, इसलिए वैसे नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये समझो कि जो गांव के अन्य लोगों की अपेक्षा हमारा नुकसान कम हुआ, लेकिन और लोगों का तो पूरे हालत खराब हो गए हैं पूरे। हाँ, इस बार बारिश ने काफी प्रभावित किया फसल के काम को। चलिए, और आज ये आखिरी है दिन अश्विन माह का? हाँ, ये अश्विन का वैसे चंद्रमा के हिसाब से तो आज सप्तमी तिथि है। अच्छा, और लेकिन जो हमारा सूर्य दर्शन के हिसाब से आज हमारा मसांत है। आज मसांत का दिन है। और कल संक्रांति होगी, कल कार्तिक का पहला हो जाएगा। तो इस बार आपको लगता है काफी और सालों की अपेक्षा काफी आगे लेट गया है? ये जो वाला जो होता है ना, ये जो दलहन वाला होता है, दलहन वाला जो होता है, ये लगभग इसी टाइम पे होता है। अच्छा, और चीजें थोड़ा सा लेट हुई है, जैसे घास काटना आदि ये चीजें। आपके धान भी थे? नहीं, हमने धान नहीं बोए थे आपने। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, और आपकी इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं, और इसको एक एग्जाम्पल के रूप में देखा भी जाना चाहिए। आप बाहर रहते हैं जैसा कि आपने बताया, और ये सामने आपका घर है, और आप नियमित रेगुलर इंटरवल में घर आके नियमित अंतराल पे और आपने आप अपनी खेती को करते हैं, और उसके बाद आपने ये दाना भी आपने लेकर के दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, और जो लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं उनके लिए एक मैसेज है ये इसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रेरणा है ये। मैं आपको एक चीज इस संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि पहाड़ की जो खेती है कहीं न कहीं खेती छितरी हुई खेती है। एक खेत इधर है, एक खेत उधर है, और यदि इसका चकबंदी का यदि प्रावधान होता तो अधिकांश लोग खेती बाड़ी में एक निश्चित स्थान पर अपनी चकबंदी के हिसाब से खेती बाड़ी करके अपने क्षेत्र को जानवरों से बचाने के लिए वो करते। बहुत बढ़िया पॉइंट है सर ये। अच्छा, ये होना चाहिए चकबंदी गांव में, पहाड़ों में होनी चाहिए, पहाड़ों में खासकर पहाड़ों में चकबंदी खेती बाड़ी की तो होनी। कहीं भी आदमी एक जगह पर काम कर सकता है, उसकी एक जगह पर आप देखिए बंदर है जी। अब बंदर का नुकसान इतना अधिक है पहाड़ों में कि आदमी एक जगह, अब हो क्या रहा है गाँव में, जैसे मेरे खेत में बंदर आ गए, मैं अपने खेत का ही बंदर हाँक रहा हूँ, मैं अपने खेत में काम दूसरे खेत में चला जा रहा है। यदि आपके आदमी की चकबंदी होगी तो अपनी आदमी बाउंड्री कर लेगा। अपनी बाउंड्री कर। बहुत बड़े पॉइंट। दूसरे ये जो जंगली सुअर है, इसने तो आतंक मचा रखा है पहाड़ों की खेती को। इसको बारह कहा जाता है, इसको बारह कहा जाता है। तो इसने बड़ा आतंक मचा रखा है जंगली सुअर ने। फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और मेरा तो उद्देश्य ये रहता है, मैं अपनी बात बताऊं कि यार कल को शुगर न हो, डायबिटीज ये आदि कोई बीमारियां से डायबिटीज आदि बीमारियां ना हो, शरीर स्वस्थ रहे। इसलिए कभी कभी अपना, जैसे कुछ लोग मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, दूसरा करते हैं, तो मुझे ये सारी चीजें, ये जो है, मुझे सोचता हूँ कि ये जो है प्रोडक्टिविटी है। दूसरा, मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने गांव के लोगों से बातचीत हो जाती है। कभी मैं महीने में आता हूँ, कभी मैं 15 दिन में आता हूँ, तो गांव के लोगों, गांव के अपने क्षेत्र के लोगों की कुशल बात मालूम चल जाती है। बहुत अच्छी बात है। तो ये इसलिए मेरा तो ये भी एक उद्देश्य है। ये आपका सामने घर है इनका, और इन सर का घर है। ये हर हफ्ते, हर 15 दिन में रेगुलर घर आते हैं, और अपनी जो बोई हुई खेती है उसको देखभाल करने, उसकी निराई, उसकी गुड़ाई रेगुलर आते रहे, और फलस्वरूप आज ये नतीजा है कि उनको अनाज के फल के रूप में एक अच्छा खासा दाना उनके हाथ लगा है। और तो देखिए, अभी कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी इनसे मैंने इनका वक्तव्य जाना,
तो बाकी ये प्रेरणा है इनके लिए। जो इन्होंने चकबंदी वाली बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है पहाड़ के लिए। जो पहाड़ की खेती एक तरह से छितर बितर हो रही है, उसको इसको एक कंप्रेस करके आगे लोगों को करने की जरूरत है, ताकि लोगों का रुझान खेतीबाड़ी की तरफ और बढ़े। जिस तरीके से इन्होंने कहा, अलग अलग चेक होते हैं, अलग अलग खेत होते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। जो घर में रह रहे हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन जो बाहर अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत बहुत प्रेरणा है इनसे। ये अपने घर में अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। बहुत परेशान किया और बंदरों का बड़ा आतंक था। कम से कम 200 बंदर नियर में थे, वो घर के अंदर भी घुस जा रहे हैं। और आपका जो खेतों का काम सब निपट गया है? अभी नहीं निपटा है, क्योंकि 300 रुपए में भी लेबर प्राप्त नहीं है। धान बोया था, कम से कम 5,000 रुपए धान बोने में लगा और 500 रुपए का धान भी नहीं हुआ। बारिश ने सारा खत्म कर दिया माहौल। बारिश ने खत्म कर दिया। हाँ। तो 6 बज चुका है। अभी भी गांव के जो लोग हैं वो अपनी फसलों को समेटने के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अभी भी कुछ लोग आए हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। नमस्कार। हाँ जी, कितना रह गया अभी खेतों में? है 2-4 दिन के लिए, गाजू काटने के लिए। 2-4 दिन के लिए। बारिश ये इतना लेट कैसे हो गया इस बार? ये बारिश ने बिगाड़ दिया ये। अच्छा, क्या क्या है आपका? घास है और कुछ ये भट है, घास है और खेती बाड़ी है। और बाकी जो 4-5 दिन बारिश हुई थी, इसने कितना? अच्छा, इसी की वजह से सारा मैं लेट देख रहा हूँ। तो अभी आप आ रहे हैं, अभी कितनी दूर से आ रहे हैं आप? 1 मील से आ रहे हैं। अच्छा, 1 मील से आ रहे हैं। अभी गाय बच्चियां भी हैं आपकी? गाय बच्चा है, नाटिनी है मेरी छोटी। ये है नाटिनी। तो अभी आप देखिए, ये है गांव का जीवन। लगभग अंधेरा होने को है। ये लोग अभी आ रहे हैं अपने खेतों से, जिसे बुत कहा जाता है पहाड़ों में, और इसके बाद ये लोग खाने की तैयारी करेंगे। आज लाइट भी नहीं है, लाइट का इंतजार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करिए, अधिक से अधिक इसमें कमेंट करिए, अपनी राय इसमें रखिए। आपकी हर एक राय महत्वपूर्ण है। लाइक करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।